प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज होता है जिसमें औरत के जिस्म के अंदर बहुत सी तब्दीली आ रही होती है, जैसे हार्ट रेट का तेज हो जाना, सबसे कॉमन चेंज दिल की धड़कन तेज होना महसूस हो जाती है, सांस बहुत ज्यादा तेजी से आ रहा होता है, घबराहट महसूस हो रही होती है, खून का जो हुजम है, वॉल्यूम है, वो फैलता जा रहा होता है, फिर जो लिगामेंट्स हमारी हड्डियां हैं उनके अंदर चेंजेस आ रही होती हैं। तो ये कुछ ऐसी तब्दीलियां हैं जो पूरे प्रेगनेंसी के टेन्योर में, पूरे उस टाइम में आती हैं और डिलीवरी के बाद सेटल डाउन हो जाती हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई ऐसी औरत है या कोई ऐसी लड़की है जो पहली बार इस प्रोसेस से गुजर रही है, तो उसको गाइड भी नहीं किया जाता, उसको नहीं पता होता कि आगे जाके उसको किस मरहले से गुजरना पड़ेगा। मैं बात कर रही हूँ डिलीवरी के बारे में, नॉर्मल, सी सेक्शन, तो उसको बेसिक चीज़ें ही नहीं बताई जाती। तो आपके पास भी ऑब्वियसली पेशेंट्स आते होंगे, तो आप कैसे उनको गाइड करते हैं? हम ये सबसे पहले गाइड करते हैं कि ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव आया तो अब आप बेड पे चढ़ के बैठ गए और आपको ट्रे में रख के खाना लाया जा रहा है और वहीं पे आप बैठे हुए खाना खा रहे हैं। लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि प्रेगनेंसी का मतलब है टोटल बेड रेस्ट। अच्छा। बेड रेस्ट नहीं है, जितना ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी को रखेंगे उतना ही ज्यादा बेबी भी हेल्दी ग्रो करता है और हमारे लिए डिलीवरी का प्रोसेस आसान हो जाता है। तो हम शुरू से ही जब टेस्ट पॉजिटिव आता है और पहला महीना होता है, दूसरा महीना, हम यही गाइड करते हैं कि आपने अपनी थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी रखनी है, जस्ट लाइक वॉक। कोई जरूरी नहीं है, अगर आप जिम नहीं जा रहे हैं, मौसम ऐसा है या कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं कि आप जिम नहीं ज्वाइन कर सके, आप सिर्फ 10 से 15 मिनट की वॉक करें। और इसके अलावा घर में जिस तरह रूटीन के काम हो रहे होते हैं, बिल्कुल आप उसमें पार्टिसिपेट करें। किचन है, घर के काम काज हैं, इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। वॉक करने से खून की गर्दिश बेहतर होती है, दिमाग की तरफ भी खून बेहतर जाता है और वो जो बेबी ग्रो कर रहा है उसकी तरफ भी खून सप्लाई बेहतर हो जाती है। सही है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि पहले और दूसरे महीने में हम उनको जाके बोलते हैं कि रेस्ट करना नहीं है, मतलब रेस्ट कर रहे हैं लेकिन साथ-साथ काम भी करते रहें। अब हमारे यहाँ शुरू की स्टेजेस में लोगों को पता ही नहीं होता कि इफ दे आर एक्सपेक्टिंग, और उनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता। उनको ये भी नहीं पता होता कि उन्होंने कब डॉक्टर के पास जाना है, कब डॉक्टर से कंसल्ट करना है। उस सिचुएशन में बहुत सारे चेंजेस बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं, या हम किसी बुरी साइड की तरफ चले जाते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो कब डॉक्टर के पास जाना है आपको और कब आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कब आपको चेकअप की ज़रूरत है? ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। लोगों का एक आम कॉन्सेप्ट है कि अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया तो हमने आखिरी महीने में जाना है और अपनी डिलीवरी के तमाम चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस को सारा करवाना है। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि अस्पताल जाना है और चेकअप्स होने हैं सब कुछ। तो ये आपके प्लेटफॉर्म से मैं लोगों को बताना चाहूंगी कि शुरू में जब टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं कि हमें कुछ मेडिसिन देनी पड़ जाती हैं मिसकैरेज को, एबॉर्शन को रोकने के लिए। अच्छा। आजकल एबॉर्शन का रेट बहुत बढ़ता जा रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी है। पीसीओएस का प्रॉब्लम औरतों में बहुत ज्यादा है। डाइट हमारी, जंक फूड इतना ज्यादा इनटेक हो चुका है जिसकी वजह से एबॉर्शन, मिसकैरेजेस बहुत कॉमन है। सो शुरू में अपना चेकअप 2 महीने में, इनफैक्ट शुरू के 3 महीनों में एक चेकअप आपका जरूर होना चाहिए। फिर उससे अगले 3 महीनों में एक चेकअप, यानी कि 5वां महीना जबकि आवल मुकम्मल हो जाती है, उसमें ब्लड प्रेशर, शुगर के बहुत मसले सामने आते हैं। कोई भी बच्चे की माजूरी सामने आ सकती है जिसकी वजह से हम एनॉमली स्कैन करवाते हैं। तो वो चेकअप हमारे इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे 7वें 8वें महीने में हिफाजती टीका लगता है, शुगर के टेस्ट होते हैं। फिर उसके बाद बच्चे के फेफड़े के मजबूती के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। तो वो जो आखिरी 3 महीनों में फिर थोड़ा रेगुलर फ्रीक्वेंट विजिट्स होते हैं, यानी हर 2 हफ्ते के बाद। ठीक है। फाइनली फिर हमारा जो डिलीवरी पे हमारा कॉन्सेंट्रेट होता है, तो उसमें फिर 36 हफ्ते एक ऐसा टाइम है, वीक्स के हिसाब से अगर हम देखें या महीनों में अगर हम काउंट करें तो 9वें महीने का स्टार्ट, वो फिर एक टाइम होता है जब हम मियाँ बीवी दोनों को बिठा के प्रॉपर चाइल्ड बर्थ की काउंसलिंग करते हैं कि किस तरह का प्रोसेस क्या है डिलीवरी का, और बर्थ स्पेसिंग को अगर उन्होंने ऑप्ट करना है तो क्या बातें हैं, डिलीवरी के बाद के क्या प्रॉब्लम